हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 17 दिसंबर 2021 और आज की 15 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। बाकी की अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 54 नए केस, 81 हुए ठीक। शिमला में 10, मंडी में 10, कांगड़ा में 10, ऊना में 8, हमीरपुर में 6, सोलन में 5, बिलासपुर में 2, चंबा में 1, कुल्लू में 1, लाहौल स्पीति में 1। और कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो 2,28,170 जो है कुल संक्रमित हो चुके हैं अभी तक के टोटल। और एक्टिव केस जो है वो हैं 526। ठीक है, मतलब इस टाइम जो मतलब जो एक्टिव केस है वो है 526। ठीक है, अब तक जो है 2,23,789 जो है ठीक हो चुके हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिमला समेत 8 शहरों का न्यूनतम पारा माइनस में। हिमाचल में बुधवार को सीजन की सबसे ठंडी रात, सड़कों पर जमने लगा कोहरा। प्रदेश में आज बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान। तो अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में चला बर्फीला तूफान, चंबा में हल्का हिमपात। तो ये इस साइड दोस्तों देख ही सकते हो, बर्फीला तूफान चला और पर्यटन वाहन जो है बर्फीले तूफान में फंस गए। हालांकि इन्हें सुरक्षित निकाल कर मनाली भेज दिया गया है। टनल के पास 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली बर्फानी हवाएं सैलानियों के साथ पुलिस जवानों के लिए भी चुनौती बन गई हैं। वहीं चंबा के कवायली क्षेत्र भरमौर में वीरवार दोपहर बाद मणिमहेश, कैलाश, छोबिया, कुगती आदि जूतों पर हल्का हिमपात हुआ है। हिमाचल प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। राजधानी शिमला समेत प्रदेश के 8 शहरों का न्यूनतम पारा माइनस में पहुंच गया है। बुधवार की रात प्रदेश में इस सीजन की सबसे ठंडी रिकॉर्ड हुई है और सड़कों पर के कोहरा जमने लगा है। कई क्षेत्रों में पीने के पानी के पाइप भी जम गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने जो है शुक्रवार को मध्य पर्वतीय और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। 18 से 20 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में धूप खिली रहने की संभावना है। वीरवार को शिमला में दोपहर तक मौसम साफ रहा, शाम होते ही शहर में बादल छा गए। तो ये यहाँ पे कितना टेम्परेचर वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अपडेट ये रही। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 वर्ष होगी। बाल विवाह निषेध कानून 2006 में संशोधन के लिए इसी सत्र में विधेयक ला सकती है सरकार। उम्र बढ़ाने की सिफारिश इसलिए पुरुषों के समान अवसर मिलेंगे। तो ये यहाँ पे इन्होंने कहा कि 21 वर्ष जो है यहाँ पे एज होनी चाहिए लड़कियों की भी, है ना। तो देश में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल होने जा रही है। केंद्र सरकार बाल विवाह निषेध कानून 2006 में इस आशय का संशोधन करने के लिए संसद के इसी सत्र में विधेयक ला सकती है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने पुरुष और महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र एक समान करने के प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी है। ये फैसला समता पार्टी की पूर्व प्रमुख जया जेटली के नेतृत्व वाले टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। और बाकी आप देख ही सकते हो यहाँ पे सभी समुदायों में एक ही होगी विवाह की उम्र। जितने भी समुदाय होंगे उनमें एक ही उम्र फिर होगी शादी की। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में भी हड़ताल पर उतरे बैंक कर्मचारी। तो शिमला में वीरवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी करती बैंक कर्मचारी। राष्ट्रीय यूनियनों के आह्वान पर हिमाचल में भी 7,556 बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण के खिलाफ हड़ताल की। शाखाओं में ताले लटके होने से करोड़ों रुपए की चेक क्लियरेंस में फंसे रहे। कई जगह ग्राहक बैंकों के बाहर से मायूस होकर लौटे। शुक्रवार को भी बैंकों में हड़ताल जारी रहेगी, यानी कि आज भी हड़ताल जो है जारी रहेगी। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डा विस्तारीकरण के साथ 433 प्रोजेक्टों का रास्ता साफ। वन भूमि के इस्तेमाल पर सुप्रीम मोहर। रामपुर में बनेगा एनडीआरएफ बटालियन का आधारभूत ढांचा। 268 सड़कें, 3 सामुदायिक केंद्र, 11 भवन और 19 पेयजल योजनाओं का होगा निर्माण। चंबा जोत में लगेगा 150 किलोमीटर तक मौसम की जानकारी देने वाला रडार। FCA में 103 परियोजना मंजूर। FRA के तहत 330 प्रोजेक्ट स्वीकृत। तो सूबे की सड़कों, रेलवे लाइन, राजधानी की जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डा विस्तारीकरण और पानी की योजनाओं जैसे प्रोजेक्टों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वन विभाग की भूमि के इस्तेमाल करने को मंजूरी दे दी है। बिना मंजूरी प्रदेश के ऐसे 433 प्रोजेक्ट लंबे समय से अधर में लटके थे।
अब जल्द ही इन प्रोजेक्टों का निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी के बाद जिला शिमला की तहसील रामपुर में एनडीआरएफ बटालियन के आधारभूत ढांचे के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। चंबा जोन से 150 किलोमीटर के दायरे में होने वाले मौसम के बदलाव की जानकारी देने वाला रडार भी लगेगा। तो ये तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, शिमला मनाली और धर्मशाला समेत 13 शहरों में शुरू होगी केबल कार सेवा। तो एनएचआई ने दी मंजूरी, 5,644 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गडकरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। 7 पुलों का होगा निर्माण, 5 सड़कें बनाई जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों करोड़ों के प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे मंजूर हुए हैं। ठीक है, 36,838.58 करोड़ के प्रोजेक्ट जो यहाँ पे मंजूर हुए हैं। तो राजधानी शिमला समेत कुल्लू, मनाली और धर्मशाला समेत प्रदेश के 13 शहरों में जल्द ही केबल कार सेवा शुरू होगी। ये केबल कार एक से दूसरे जिले की को जोड़ेंगी। 5,644 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। रोपवे कॉरपोरेशन ने करीब 50 साइटें स्वीकृत के लिए एनएचआई को भेजी थी, जिनमें से 13 को मंजूरी मिली है। इसके अलावा सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से बनने वाली 5 सड़कों और 7 पुलों के प्रोजेक्टों को भी निर्माण को भी हरी झंडी दी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, 6ठी से 8वीं के 1000 सरकारी स्कूलों में प्री वोकेशनल शिक्षा शुरू करने की तैयारी। केंद्र से मांगे 40 करोड़। पहले से 5वीं के विद्यार्थियों को दी जाएगी स्पेशल प्रैक्टिस वर्कबुक्स। सभी स्कूलों में रेडीनेस प्रोग्राम शुरू होगा। पांगी में डिजिटल शिक्षण सामग्री और दिव्यांग विद्यार्थियों को डिजिटल डिवाइस देने का प्रस्ताव भी तैयार है। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, ज्वालामुखी मंदिर में माता की रसोई में आग, रसोइयों ने भागकर बचाई जान। आग से चिमनी हुई खराब रसोइयों की 2 टोक, नहीं करेंगे नई रसोई में काम, घुटता है दम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, कला अध्यापकों के 61 पदों के लिए 20 से काउंसलिंग। दोस्तों यहाँ पे 61 पदों को जो है कला अध्यापक की काउंसलिंग जो है डाइट धर्मशाला 20 दिसंबर से शुरू होगी। काउंसलिंग सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगी। उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा महेंद्र कुमार धीमान ने कहा कि 20 दिसंबर को जिला कांगड़ा, 21 दिसंबर को मंडी, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति, 22 दिसंबर को चंबा, ऊना, शिमला, सोलन और 23 दिसंबर को हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर जिले के व्यक्ति काउंसलिंग में भाग लेंगे। ठीक है, तो ये पूरा आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट ये रही, मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के लिए आवेदनों की को जांचेंगे शिक्षा जिला उपनिदेशक। नेक्स्ट अपडेट ये रही, एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन एक साथ डॉक्टर मारकंडा। नेक्स्ट अपडेट ये रही, शीतकालीन स्कूलों में 1ली से 8वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड करवाएगा 3री, 4थी, 8वीं की परीक्षाएं। शिक्षा बोर्ड ने शीतकालीन परीक्षा वाले स्कूलों के लिए भेजे प्रश्न पत्र। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही, नर्सिंग काउंसलिंग पर अगली सुनवाई अब 20 दिसंबर को। नेक्स्ट अपडेट ये रही, दाड़ी आईटीआई में रोजगार मेला कल। दोस्तों यहाँ पे क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी ने बताया कि बद्दी की एक निजी कंपनी आईटीआई दाड़ी में 18 दिसंबर को ट्रेनिंग वर्कमैन प्रोडक्शन फार्मा के 50 पदों के लिए साक्षात्कार लेगी। ठीक है, तो 18 से 25 की इसके लिए एज होनी चाहिए और वेतनमान जो है 2 लाख रुपये प्रति वर्ष, और कंपनी की ओर से जो है निःशुल्क आवास, कार्यस्थल पर आने जाने के अलावा मुफ्त मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों एक लेटेस्ट अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, बीएचएमएस में प्रवेश, बीएमएस और बीएचएम में प्रवेश के लिए 31 तक आवेदन। एचपीयू ने आवेदन के लिए खोला एडमिशन पोर्टल, लिंक विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर। दोनों कोर्स के लिए काउंसलिंग, कॉलेज आवंटन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय करवाएगा। बीएचएम 11 विद्यार्थियों ने लिया दाखिला, खाली रह गई 29 सीटें। सरकारी निजी कॉलेजों में दिया जाएगा प्रवेश। तो दोस्तों ये जो है बीएमएस और बीएचएम की सीटों के लिए जो है इन्होंने एडमिशन पोर्टल जो है खोल दिया है। जो भी यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन अप्लाई आपको करना पड़ेगा दोनों कोर्सों के लिए। ठीक है, www.admission.hpshimla.in। और 31 दिसंबर तक जो है बढ़ाई गई है छात्रवृत्ति आवेदन की तारीख। तो ये दोस्तों कुछ लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, तो अभी दूसरा पीजी के लिए जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो भी अभी ओपन नहीं हुआ आई थिंक, और जो एडमिशन है वो भी ओपन नहीं हुई है। जो एचपीयू से प्राइवेट में करना चाहते हैं वो अभी ओपन नहीं हुई, सिर्फ इन्हीं के लिए अभी ओपन हुआ ये। ठीक है, एचपीयू बीएएमएस और बीएचएमएस के लिए। ठीक है, बाकी का जब भी कोई अपडेट आएगी तो वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।